Hello बच्चों, let's read out the question first. A Carnot engine work as refrigerator in between 0 degrees Celsius and 27 degrees Celsius. How much energy is needed to freeze 10 kg ice at 0 degrees Celsius? So यहाँ पर Carnot engine को as a refrigerator वर्क कराया जा रहा है in between 0 degree Celsius to 27 degree Celsius. सो पूछ रहा है कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होंगी ताकि हम फ्रीज कर सके 10 kg ऑफ आइस को एट 0 डिग्री सेल्सियस. सो इतना इजी सा क्वेश्चन है ये. चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो बेसिकली हमसे क्या पूछ रहा है कि वर्क डन कितना होगा ताकि हम उसको फ्रेज कर सके. सो वर्क डन को फाइंड करने के लिए मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होंगी, दैट इज Q2 को फाइंड करना होगा. सो उसे हम कैसे कैलकुलेट करें. सो देखिए कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, उसे हम डिनोट करते हैं बीटा से, एंड दैट इज इक्वल्स टू T2 बाय T1 माइनस ऑफ T2 होता है. T2 सिंक टेम्परेचर, T1 सोर्स टेम्परेचर होता है, बीटा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है, एंड दिस इज आल्सो इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू सिंक, दैट इज Q2 डिवाइड बाय द वर्क डन की. सो इसी सिंपल से कंसेप्ट का हमें यूज करना है. सो देखिए मैं आपको बता दूं कि कुछ इस तरीके से सोर्स होता है, बीच में इंजन होता है, और यहाँ पर हम लेते हैं सिंक को. सिंक का टेम्परेचर हम मानते हैं ऑलवेज T2. सोर्स टेम्परेचर होता है T1 जो कि हाइयर होता है एज कम्पेयर टू T2, ये तो आपको पता ही होगा. सो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाइयर कौन है 27, यानी कि T1 हो जाएगा 27. सो T2 ऑलरेडी क्या आ जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना. मुझे यहाँ पर कैल्विन में टेम्परेचर चाहिए. सो T1 को हम लिख देंगे 27 प्लस 273 will comes out to be 300 Kelvin. Similarly, यदि मैं T2 को लिखूं सो 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कैल्विन, सो ये कितना निकल के आ जाएगा 273 ऑफ कैल्विन के इक्वल. सो इतना क्लियर हो गया. तो चलिए हम सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं. ठीक है, सो देखिए कॉन्सेप्ट लगाएंगे. सो T2 बाय T1 माइनस ऑफ T2, दिस विल बी इक्वल्स टू Q2 बाय W हो जाएगा, राइट. सो यहाँ से T2 कितना है 273 डिवाइडेड बाय T1 कितना है 300 माइनस T2 कितना है 273, दैट वुड बी इक्वल्स टू. ना यहाँ पर Q2 का मान क्या होगा उसे हमें कैलकुलेट करना है. सो देखिए बेसिकली यदि मैं आपको यहाँ से Q2 कैलकुलेट करके बताऊँ, ठीक है, सो Q2 विल बी इक्वल्स टू, फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज मास इनटू लैटेंट हीट. सो दिस इज इक्वल्स टू, ना मास कितना है, सो वो दे रखा है 10 kg मल्टीप्लाई बाय. ना इफ यू रिमेंबर सो लैटेंट हीट ऑफ आइस वो हमें पता होती है 80 कैलोरीज पर ग्राम. सो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 80 कैलोरीज पर ग्राम में. इतना क्लियर हो गया ना. इफ यू सी दैट सो मास हमें केजी में गिवन है, सो उसे ग्राम में करने के लिए हमें 1000 से भी तो मल्टीप्लाई करना होगा. सो ये दे देगा हमें Q2 की वैल्यू. अब इसे हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो देखिए ये हो जाएगा 10 इंटू 1000 मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइडेड बाय W. मुझे W ही तो फाइंड करना था. सो यहाँ से W विल कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा. सो देखिए ये हो जाएगा 10⁵, यानी कि 8 इंटू 10⁵, और डिविडेंड में चला आएगा 273, और 300 माइनस 273 27 ही तो होगा. सो ये चला जाएगा ऊपर में. सो जब आप इसको सिंप्लीफाई एंड सॉल्व करेंगे सो वर्क डन विल कम्स आउट टू बी 79.12 इंटू 10⁻³ कैलोरीज. सो
this can be written as 79.12 किलो कैलोरीज। यानी कि देखिए इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होंगी ताकि हम इन 10 kg ऑफ आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज कर सके बाय द मीन्स ऑफ कैनॉट इंजन। सो दिस विल बी द आंसर फॉर अवर क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कैनॉट इंजन से। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.